स्वामी जी, संगत जी, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का मार्ग एक ऐसा सफ़र है जो हर इंसान को उसकी असल पहचान और परमात्मा के करीब ले जाने का काम करता है। इस रास्ते पर चलते हुए हमारे मन में कई तरह के सवाल, दुविधाएं और जिज्ञासाएं उठना बहुत स्वाभाविक है। आज हम एक ऐसे ही बेहद अहम और संवेदनशील विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर कई सत्संगियों और जिज्ञासुओं के मन में आता है। यह विषय जुड़ा है हमारे विश्वास, हमारी साधना और हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक यानी गुरु से। सवाल ये उठता है कि क्या कोई इंसान एक साथ दो अलग अलग गुरुओं या दो अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं का अनुसरण कर सकता है? क्या दो जगहों से मार्गदर्शन लेना सही है या फिर एक ही मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ टिके रहना जीवन को सही दिशा देता है? कल्पना कीजिए कि कोई मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। उसके सामने दो अलग अलग रास्ते हैं। अगर वह व्यक्ति एक ही समय पर एक पैर एक रास्ते पर रखे और दूसरा पैर दूसरे रास्ते पर, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? शायद कभी नहीं। वो या तो बीच रास्ते में रुक जाएगा या फिर गिरकर भटक जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे आध्यात्मिक जीवन की होती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक निश्चित दिशा, एक अटूट विश्वास और सबसे बढ़कर मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जब कोई साधक या प्रेमी ये सोचता है कि वो एक ही समय पर दो अलग अलग गुरुओं की शिक्षाओं का पालन कर लेगा, तो धीरे धीरे उसका मन भ्रम के जाल में उलझने लगता है। संत महापुरुष हमेशा से इस बात पर जोर देते आए हैं कि आध्यात्मिकता कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां से हम अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा कर लें। ये तो समर्पण का एक ऐसा मार्ग है जहां दिल और दिमाग दोनों का एक ही जगह पर टिकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मन की फितरत और बिखराव। हमारा मन बहुत चंचल होता है। ये हमेशा हवा की तरह बहता रहता है। जब हम अपनी साधना या ध्यान के दौरान बार बार अपनी दिशा बदलते हैं, अलग अलग विचारों या परंपराओं को एक साथ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो मन को एक बहाना मिल जाता है। मन कहता है चलो यहाँ भी कोशिश करके देखते हैं, शायद वहाँ कुछ अलग मिल जाए। इस फेर में इंसान का ध्यान बिखर जाता है, और जहाँ ध्यान बिखर जाता है वहाँ स्थिरता कभी नहीं आ सकती। भ्रम की स्थिति। जब दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव एक साथ मन पर पड़ता है, तो इंसान ये तय नहीं कर पाता कि उसे किस नियम का पालन करना चाहिए और किसका नहीं। ऊर्जा का ह्रास। हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती है। एक जगह टिकने के बजाय हमारी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है। धैर्य की कमी। साधना के मार्ग पर धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। जब मन भटकता है तो धैर्य अपने आप जवाब दे जाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा पौधा है। आप उसे एक गमले में लगाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप उसे उखाड़कर दूसरी मिट्टी में लगा देते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद उसे किसी और जगह पर रोप देते हैं। क्या वह पौधा कभी एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन पाएगा? क्या वह कभी फल या फूल दे पाएगा? कतई नहीं। बार बार अपनी जगह बदलने से उस पौधे की जड़ें कभी भी गहरी नहीं हो पाती और वो सूख जाता है। यही नियम हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। अगर हम बार बार अपनी दिशा, अपना मार्ग या अपने गुरु बदलते रहेंगे, तो हमारे भीतर भक्ति की जड़ें कभी मजबूत नहीं हो पाईं। मन हमेशा उखड़ा उखड़ा रहेगा और हम कभी भी आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म में एक निष्ठता का बहुत बड़ा महत्व है। एक निष्ठता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे का अनादर कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमने अपने जीवन के लिए एक मार्ग चुन लिया है, अपने गुरु पर पूरा भरोसा कर लिया है, और अब हमें अपनी पूरी ऊर्जा उसी एक रास्ते पर आगे बढ़ने में लगा देनी है। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर आंख मूंद कर नहीं, बल्कि समझबूझ और पूरे विश्वास के साथ चलता है, तो उसके भीतर एक अलग ही प्रकार की शक्ति जागृत होती है। इसे ही एकाग्रता कहते हैं। संत महापुरुष बार बार इसी बात की ताकीद करते हैं कि गुरु एक ही होता है जो नाव को मंझधार से पार लगाता है। अगर मुसाफिर हर कदम पर नाविक बदलता रहेगा तो वो कभी किनारे नहीं पहुंच पाएगा। संत महापुरुषों का संदेश और दृढ़ विश्वास। हमारे जितने भी महान संत और सद्गुरु हुए हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात पर बल दिया है, दृढ़ विश्वास और स्थिर साधना। एक भरोसा अटूट हो। जब आप किसी मार्ग को चुनते हैं तो सबसे पहले उस पर पूरा भरोसा रखिए। शक और शंकाएं इंसान की तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 2. साधना में निरंतरता। अभ्यास चाहे थोड़ा हो, लेकिन वह लगातार होना चाहिए। रोज रोज नए रास्ते तलाशने से बेहतर है कि एक ही रास्ते पर निरंतर कदम बढ़ाए जाएं। 3. मन की शांति। जब मन एक जगह टिक जाता है तो अंदर से तमाम तरह के शोरगुल और चिंताएं खुद ब खुद शांत होने लगती हैं। जब हम इस दुनिया में कोई भी साधारण काम करते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, कोई नया हुनर या कला सीखना हो, तो हम हमेशा एक वक्त में एक ही उस्ताद की बात मानते हैं। जरा सोचिए, अगर आप एक ही विषय को दो अलग अलग अध्यापकों से पढ़ेंगे और दोनों के पढ़ाने के तरीके, नियम और तकनीक बिल्कुल अलग होंगी, तो क्या होगा? आप सिर्फ उलझ कर रह जाएंगे।
आपका दिमाग ये तय नहीं कर पाएगा कि किसे सही माना जाए। रूहानियत की गहराई और समर्पण। जब दुनियादारी की शिक्षा में दो उस्तादों की मिलावट से इंसान उलझन में पड़ जाता है, तो रूहानियत, आध्यात्मिक मार्ग का मार्ग, तो उससे कहीं ज्यादा बारीक, सूक्ष्म और संवेदनशील है। यहाँ तो सुई की नोक जितनी भी जगह किसी दूसरे के लिए नहीं होती। जब हम किसी पूर्ण संत या सतगुरु की शरण में जाते हैं, तो हम अपना पूरा आपा, अहंकार और संपूर्ण समर्पण उनके चरणों में सौंप देते हैं। अब अगर आप अपना वही आपा दो अलग अलग जगहों पर बांट देंगे, तो हकीकत ये होगी कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। संत महापुरुषों की वाणी में बार बार यही समझाया गया है कि भक्ति का मार्ग केवल एक का मार्ग है, दो का नहीं। यहाँ द्वैत यानी दोपन के लिए कोई स्थान नहीं है। ज्ञान और साधना का वास्तविक भेद। अक्सर लोग आम बोलचाल में ये कहते सुने जाते हैं कि ज्ञान तो जहां से भी मिले ले लेना चाहिए। सुनने में ये बात बहुत अच्छी और बुद्धिमानी भरी लगती है, लेकिन रूहानी रास्ते पर यह सामान्य नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। यहाँ ज्ञान केवल कोई साधारण सूचना या जानकारी नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत साधना है। हर सच्चे गुरु का अपना एक विशिष्ट तरीका होता है, अपनी एक गुप्त जुगत या प्रणाली होती है जो वह अपने शिष्य को समझाता और अभ्यास करवाता है। जुगत का मेल। जब आप दो अलग अलग गुरुओं या मार्गों के पास जाते हैं, तो आप उनकी जुगत और तौर तरीकों को आपस में मिला देते हैं। खिचड़ी जैसी स्थिति। इससे एक ऐसी मानसिक खिचड़ी बन जाती है जो ना तो आपको आंतरिक स्वाद देती है और ना ही रूहानी पोषण। भ्रम की आंधी। आप पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं कि किसका हुक्म माना जाए और किसकी बात पर अमल किया जाए। याद रखिएगा, रूहानियत के सफर में हुक्म आदेश की बहुत बड़ी अहमियत होती है। बिना हुक्म और अनुशासन के की गई भक्ति केवल मन का एक मनोरंजन बनकर रह जाती है, उससे आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। संगत जी, जैसा कि हमने समझा कि जब मन में अलग अलग विचारों और गुरुओं की बातें मिलने लगती हैं, तो हमारा मूल विश्वास कमजोर होने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास ही वो नींव है जिस पर साधना की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो इमारत कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वो टिक नहीं सकती। संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि जब तक मनुष्य का मन एक जगह केंद्रित नहीं होता, तब तक उसे भीतर की उस रोशनी और दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती जिसकी तलाश में वह भटक रहा है। इधर उधर भागना बंद करके एक ही दर पर टिक जाना ही सच्चे भक्त की पहचान है। एक ही दर पर टिकने का लाभ। जब कोई साधक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने एक ही गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में कई बदलाव आने लगते हैं। 1. मानसिक शांति। मन का वो कोलाहल और उथल पुथल शांत होने लगती है जो हमेशा नए रास्तों की तलाश में भटका करती थी। सच्चा जिज्ञासु अपने सतगुरु के हुक्म पर अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है। जब हम अपनी इस भटकाव भरी प्रवृत्ति को छोड़कर एक ही मार्ग पर अडिग हो जाते हैं, तभी हमारी रूह की प्यास बुझती है और जीवन सार्थक होता है। दुनिया में अनगिनत मार्गदर्शक और विद्वान हो सकते हैं, लेकिन रूहानी रहबर मार्गदर्शक केवल एक ही होता है जो आपकी रूह का हाथ पकड़कर उसे सचखंड तक पहुंचाता है। अगर आप बार बार अपना रहबर बदलेंगे या एक साथ कई लोगों के पीछे चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से रास्ता भटक जाएंगे। एक गुरु की बात जो अच्छी लगी उसे रख लिया और दूसरे की जो अच्छी लगी उसे उठा लिया, इसे कभी भी भक्ति नहीं कहा जा सकता। इसे शुद्ध रूप से मनमर्जी कहते हैं। जो शख्स अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलता है, वो कभी भी रूहानी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। गुरु का असल काम आपके भीतर के जिद्दी अहंकार को तोड़ना होता है, और अहंकार तभी पूरी तरह से टूटता है जब आप बिना किसी शर्त के पूरी तरह से सरेंडर समर्पण कर देते हैं। मालिक की प्राप्ति के लिए जिस अगाध एकाग्रता और सच्ची लगन की जरूरत होती है, वो कभी भी बिखराव और भटकाव के साथ हासिल नहीं की जा सकती। कई बार हमारा मन हमें बहुत बड़ा धोखा देता है। मन चालाकी से कहता है, चलो वहां भी थोड़ा देख आते हैं, शायद वहां कुछ ज्यादा या बेहतर मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये भक्ति है? कतई नहीं। यह शुद्ध लोभ और लालच है। जब हम रूहानियत के पवित्र मार्ग को भी एक बाजार की तरह देखने लगते हैं, जहां हम बेहतर डील और फायदे की तलाश में घूमते रहते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक पतन शुरू हो जाता है। संतों का मार्ग कभी भी सौदेबाजी या मोलभाव का नहीं होता। ये तो केवल और केवल समर्पण का मार्ग है। जो जीव पूरी तरह से एक का होकर रह जाता है, वही उस कुल मालिक की अपार दया और कृपा का असली पात्र बनता है। जब तक आपकी सूरत, ध्यान और आपका प्रेम एक ही दर और एक ही गुरु पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होगा, तब तक आपके भीतर अंतर का प्रकाश कभी प्रकट नहीं हो सकता। हमें यह गहराई से समझना होगा कि गुरु कोई केवल देह शरीर नहीं है। गुरु एक जीवित शक्ति है, एक शाश्वत शब्द है। जब हम अलग अलग देहों और रूपों के पीछे भागते हैं, तो हम गुरु के असली आंतरिक स्वरूप को भूल जाते हैं और बाहरी क्रियाओं व रस्म रिवाजों के जाल में उलझकर रह जाते हैं। तुलना प्रेम का अंत है।
जरा गहराई से सोएं। क्या आपको अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं पर पूरा भरोसा है? अगर है तो फिर कहीं और ताक झांक करने की जरूरत क्या है? और अगर भरोसा नहीं है तो फिर आप यहां भी क्यों बैठे हैं? रूहानियत में आधा अधूरा कुछ नहीं होता। या तो आप पूरी तरह से इधर हैं या पूरी तरह से उधर। बीच में लटकने वालों को न खुदा मिलता है न विसाले सनम। जो लोग दो गुरुओं की बात करते हैं, असल में वे किसी को भी नहीं मानते। वे सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए एक ढोंग कर रहे होते हैं। अक्सर मन यह दलील देता है कि सभी संत तो एक ही मालिक की बात करते हैं, फिर 2 या 3 जगह जाने में हर्ज क्या है? भाई, बात तो सच है कि सूरज एक ही है, लेकिन अगर आप एक साथ 2 अलग अलग रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। रूहानियत कोई जानकारी इकट्ठा करने का जरिया नहीं है, यह तो खुद को मिटाने का नाम है। जब आप एक दर को छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो आप अनजाने में अपने अंदर के अहंकार को बढ़ावा देते हैं। आप जज बन जाते हैं। आप तुलना करने लगते हैं कि फला जगह की व्यवस्था अच्छी है या वहाँ के वचन ज्यादा मीठे हैं। जहाँ तुलना आ गई वहाँ भक्ति का कत्ल हो गया। भक्ति तो एक निष्ठ होती है जिसमें दूसरा कोई होता ही नहीं। अगर आप वाकई उस मालिक को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी बुद्धिमानी किनारे रखनी होगी और उस एक के हुक्म में फना होना होगा जिसे आपने अपना रहबर माना है। रूहानी मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना मन है। यह मन बड़ा चालाक है। ये हमें कभी टिकने नहीं देता। ये हमें नए नए अनुभवों के लालच में भरमाता रहता है। तो असल में हम अपने मन की गुलामी कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद यहाँ से कुछ कम मिला तो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन रूहानियत में लेने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सब कुछ देना पड़ता है। जब तक आप पूरी तरह से एक ही घाट पर अपनी रूह का घड़ा नहीं भरेंगे तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। भटकाव हमेशा कमजोरी की निशानी है। अगर आप एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा, लेकिन अगर आप 10 जगह थोड़े थोड़े हाथ पांव मारेंगे तो सिवाय थकान और धूल के कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपनी तवज्जो को बिखरने मत दो, इसे एक केंद्र पर टिकाओ। संतों ने हमेशा यही समझाया है कि गुरु बिन भवन निधि तरे न कोई। अब सोचो, क्या एक ही नाव को 2 मल्ला अलग अलग दिशाओं में खिंच सकते हैं? कभी नहीं। अगर आप 2 गुरुओं की शिक्षाओं को मिलाएंगे तो आपके भीतर एक वैचारिक युद्ध शुरू हो जाएगा। एक की जुगत कुछ और होगी, दूसरे का तरीका कुछ और। परिणाम यह होगा कि आपकी अंतर की साधना यानी सिमरन और भजन में वो एकाग्रता कभी नहीं आ पाएगी जो रूह को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है। रूहानी तरक्की के लिए चित्त की शुद्धि अनिवार्य है, और शुद्धि तब आती है जब विश्वास अडिग हो। जब विश्वास डगमगाता है तो रूह की ताकत घट जाती है। आप खुद को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप बहुत बड़े खोजी हैं, लेकिन उस मालिक की नज़रों से कुछ नहीं छिपा। आजकल के दौर में लोग रूहानियत को भी एक मनोरंजन की तरह लेने लगे हैं। आज यहाँ सत्संग सुन लिया, कल कहीं और चले गए। इसे रूहानी सैर सपाटा तो कहा जा सकता है, लेकिन इसे कमाई नहीं कहा जा सकता। कमाई तो वो शिष्य करता है जो अपने गुरु के एक एक वचन को अपनी जिंदगी का आधार बना लेता है। उसे फिर दुनिया में किसी और चमक धमक की जरूरत नहीं रहती। उसे अपने गुरु के स्वरूप में ही कुल मालिक के दर्शन होने लगते हैं। जो जीव 2 गुरुओं की शरण में रहता है वो असल में किसी का भी सगा नहीं होता। उसकी हालत उस मुसाफिर जैसी होती है जो चौराहे पर खड़ा होकर ये तय नहीं कर पाता कि किस रास्ते पर जाना है, और अंत में अंधेरा होने पर वहीं बैठा रह जाता है। याद रखो, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास एक लक्ष्य और उस लक्ष्य तक ले जाने वाला एक ही मार्गदर्शक होता है। जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो गुरु की जिम्मेदारी शुरू होती है, लेकिन जब आप अपनी टांग 2 नावों में रखते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे होते हैं। फिर अगर आप गिरते हैं तो दोष गुरु का नहीं, आपकी अपनी दुविधा का होता है। पूर्ण संतों का दरिया हमेशा बहता रहता है, कमी हमारे बर्तन की होती है। अगर बर्तन ही सीधा नहीं होगा या उसमें छेद होंगे तो उसमें अमृत कैसे टिकेगा? ये 2 गुरु वाली सोच आपके बर्तन का वही छेद है जो आपकी सारी मेहनत को बहा देता है। इसीलिए अगर सुकून चाहते हो, अगर वाकई उस सचखंड के निवासी बनना चाहते हो, तो अपने भटकते हुए मन को लगाम दो और एक ही दर के सवाली बनो। वहीं से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। अपनी तवज्जो को वापस लाओ और एक ही घाट पर अपना डेरा डालो। वहीं से आपको वो रूहानी ताकत मिलेगी जो आपको हर दुख और हर दुविधा से पार ले जाएगी। अंत में अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या आप वाकई उस मालिक को पाना चाहते हैं या केवल दुनियावी सुकून की तलाश में हैं? अगर लक्ष्य मालिक है तो रास्ता सिर्फ एक है,
और वो रास्ता आपके गुरु ने आपको पहले ही दिखा दिया है। अपनी नज़र केवल अपने रहबर के वचनों पर रखो और कानों में केवल उसी की आवाज़ को गूंजने दो। जब आप पूरी तरह से एक हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी गुत्थियां खुद ब खुद सुलझने लगी हैं। भटकना बंद करो, क्योंकि जिस सच की आपको तलाश है वो आपके गुरु के वचनों में और आपके अपने अंदर ही छिपा बैठा है। बस ठहर जाओ और उस एक को पहचान लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दे। ऐसी और रूहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। आप सभी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी